गाइस, मैं हूं अज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक एनिक चैनलर हूं एंड आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपका नेक्स्ट ग्लो अप कब आएगा, कैसा होगा एंड उसकी वजह से आपके लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके काम में, करियर में, लक में, लव लाइफ में, फ्रेंडशिप्स एट्सेट्रा में क्या क्या बढ़ोतरी होगी, क्या क्या अच्छी चीज़ें होगी। बिकॉज ग्लो अप इज़ नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल चेंज, इट्स ऑल्सो अबाउट चेंज ऑफ माइंडसेट, इट्स ऑल्सो अबाउट चेंज ऑफ एनर्जी। हमारा एनर्जी कैसे बढ़ता है, अच्छा होता है, हाई वाइब्रेशनल हम बनते हैं, माइंडसेट कैसे हमारा पॉजिटिव होता है एट्सेट्रा, जिसकी वजह से ना हमारे लाइफ में ऑटोमेटिकली ही अच्छी चीज़ें आती है। तो वी विल सी ऑल दीज थिंग्स इन टुडेज रीडिंग। तो आप देख सकते हो कि मैंने स्क्रीन पे 3 इमेजेस रखी हैं। इन तीनों इमेजेस में से जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो, जानना उस ग्रुप में या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। बिल्कुल आप टेंशन मत लेना कि एक से ज़्यादा ग्रुप से मुझे अट्रैक्टेड फील हो रहा है तो मैं क्या करूं। इट इज़ कम्प्लीटली फाइन। कुछ कुछ लोगों को एक ग्रुप से अट्रैक्टेड फील होता है, कुछ कुछ लोगों को दोनों से, कुछ कुछ लोगों को तीनों से फील होता है। जानना कि जितने भी ग्रुप से आपको अट्रैक्टेड फील हो रहा है उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस ज़रूर हैं। सो टेक विच एवर मैसेजेस रेजोनेट विथ यू एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे रेजोनेटेड फील नहीं होता है। ओके, सो एक बार आप सिलेक्ट कर लो, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने वहाँ पे टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। हेलो माय डियर ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि आपका नेक्स्ट ग्लो अप कैसा रहेगा, कब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपका नेक्स्ट ग्लो अप एंड उसकी वजह से आपके लाइफ में क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें आएंगी रिगार्डिंग योर लव लाइफ, सेल्फ लव, ग्रोथ, करियर एट्सेट्रा। ओके, सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। एंड अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है किसी को तो मैं इंस्टाग्राम पे करती हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो फर्स्ट हम देखेंगे कि आपका नेक्स्ट ग्लो अप आप कब रहा है, वन इज द एक्सपेक्टेड टाइम एंड अगर उसके लिए आपको कुछ कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत है तो उसे भी हम देखेंगे। ओके, सो लेट्स सी व्हेन इज योर नेक्स्ट ग्लो अप कमिंग। राइट, सो आपका नेक्स्ट ग्लो अप स्प्रिंग के टाइम से स्टार्ट होगा। सो स्प्रिंग यानी कि जब फ्लावर्स ज़्यादा खिलते हैं, स्प्रिंग वाला टाइम। आप देखो, कुछ कुछ लोग मेरी खुद के कंट्री के हैं, कुछ कुछ लोग अलग अलग कंट्री के हैं, तो प्लीज़ एक बार गूगल पे चेक कर लेना कि आपके कंट्री के हिसाब से उस कंट्री में स्प्रिंग कब आता है। ओके, तो अराउंड उस टाइम से आपका नेक्स्ट ग्लो अप स्टार्ट होगा। ओके, एंड फिजिकली चेंज तो होगा ही, जो अभी तक मुझे फील हो रहा है, बट ऑल्सो आपका मुझे फील हो रहा है कि एक सेंस ऑफ पीस आपके अंदर आएगा, एक सेंस ऑफ अबंडेंस आपके अंदर आएगा, जिस वजह से ना आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट एंड पीसफुल एंड काम एंड ग्राउंडेड भी फील करोगे, बहुत ज़्यादा पावरफुल फील करोगे। ओके, लेटर ऑन विल सी मोर डिटेल्स, बट आई एम सेंसिंग कि उसके लिए आपको कुछ वैसा करना नहीं है। नेक्स्ट स्प्रिंग से पहले अगर आपको ग्लो अप को और जल्दी अट्रैक्ट करना है तो आपको बस इतना बोला जा रहा है कि पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलना स्टार्ट करो, या फिर सबलिमिनल्स वगैरह, या फिर पॉजिटिव एफर्मेशंस खुद ही रिकॉर्ड करके उनको सुनने लगो। ओके, जितना हो सके, जितना टाइम हो सके, ओवर डू मत कर देना। 10 मिनट से 15 मिनट सुन सकते हो, उससे ज़्यादा अगर सुनता है कोई तो वो बहुत ज़्यादा ओवरबर्डनिंग हो जाता है। तो सबलिमिनल्स हो सकता है, पॉजिटिव एफर्मेशंस खुद बोलना हो सकता है, खुद बोल के रिकॉर्ड करके उसको धीमी आवाज़ में सुनना हो सकता है। ये सब चीज़ें आप कर सकते हो, एज वेल एज कॉन्शियस स्टेप्स लेने की कोशिश करना 2-3 महीने बाद। लाइक अगर आपका एक सर्टन बॉडी गोल है कि मुझे इतना फिट बनना है, तो 2-3 महीने के अंदर अंदर उस चीज़ पे काम करना स्टार्ट कर देना। ओके, बस इतना ही करना है आपको एंड देन यू विल सी कि आराम से नेक्स्ट ग्लो अप आपके नेक्स्ट स्प्रिंग तक आ ही जाएगा, डेफिनेटली आ जाएगा एंड और भी ज़्यादा फास्ट आएगा अगर आप ये सब चीज़ें करो तो। ओके, सो नाउ लेट्स सी कि आपका वो नेक्स्ट ग्लो अप कैसा रहेगा एंड वो आपके रियलिटी को कैसे अफेक्ट करेगा। ओके, सो ग्रुप नंबर 1, आपको अगर बीच बीच में साउंड्स आए ना तो आई एम सो सॉरी। मैं खिड़की वगैरह खोल के कर रही हूँ रीडिंग, बिकॉज मेरे यहाँ पे लाइट नहीं है काफ़ी टाइम से एंड इट्स अनबेरेबल। फैन वगैरह मैं चला के कर नहीं सकती रीडिंग बिकॉज बहुत आवाज़ आता है, तो मैंने खिड़कियाँ खोल रखी है बस।
यस, जैसे मैंने पहले सेंस किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल नेक्स्ट ग्लो अप में ना देखो, एक अलग सा सेंस ऑफ फ्रीडम एंड एक्सेप्टेंस आपके अंदर आएगा। आप ना ज़्यादा फ्री महसूस करोगे, ज़्यादा खुद में आपको कॉन्फिडेंस फील होगा, एंड जो भी अभी के नेगेटिव सिनेरियोज चल रही हैं लाइफ में, या फिर जो भी नेगेटिव माइंडसेट आपका चल रहा है, या फिर जो भी इमोशनल बैगेजेस हैं जिनको आप हील नहीं कर पाए हो, पास्ट के हर्टिंग्स एक्सेट्रा, अपने आप से काफ़ी सारी वो बर्डन्स, काफ़ी सारे वो सबकॉन्शियस माइंड की रुकावटें एक्सेट्रा अपने आप से हील होंगी। मुझे ये चीज़ फील हो रहा है। ऑल्सो अगर पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलोगे खुद के बॉडी को लेके, खुद के माइंड को लेके, खुद के सेल्फ वर्थ को लेके, तब तो और भी जल्दी ये चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, तो जिस वजह से ना उस टाइम पे यू विल गेट अ डिफरेंट सेंस ऑफ फ्रीडम। आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, आपका खुद पे विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, आपको खुद पे यकीन आएगा कि हाँ मेरे से ये होगा, मैं ये डिजर्व करता हूँ। ओके, मैं अच्छी चीज़ों के लायक हूँ, अच्छी चीज़ें मेरे पास ऑटोमेटिकली आएंगी। ओके, तो एक एक अलग सा आपका पावरफुल प्रेजेंस बनेगा, एंड उस पावरफुल प्रेजेंस की वजह से हम सेंसिंग कि आपका फिजिकल बॉडी भी खुद को चेंज करेगा अपने आप से ही, विच विल मेक यू फील मोर कॉन्फिडेंट। रादर जो आपके आसपास के लोग हैं वो आपको देख के ऐसा फील करेंगे, अरे ये इंसान तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, ये इंसान तो पक्का बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ये पक्का बहुत अच्छा होगा अपने फील्ड में, या फिर ये बहुत ज़्यादा एस्टैब्लिश्ड होता होगा, या फिर उसका कमांड बहुत ज़्यादा होता होगा। ओके, आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आपके इस कॉन्फिडेंट काइंड ऑफ ग्लो अप की वजह से ना लोग आप पे भरोसा ज़्यादा करेंगे, आप पे यकीन ज़्यादा करेंगे, जिसकी वजह से आप पीपल विल फेवर यू प्रोफेशनली। तो आप सिर्फ प्रोफेशनली ही नहीं, मुझे ये भी फील हो रहा है कि डे टू डे लाइफ में भी लोग आपको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। सोचो आप लाइन पे लगे हो, किसी लाइन में लगे हो किसी चीज़ के लिए, एंड दूसरे लोगों के साथ खराब से बिहेव किया जा रहा है कि जल्दी करो, बैंक वगैरह का ये मैं जस्ट बोल रही हूँ, आई एम नॉट डिसिंग एनीबडी वर्किंग इन बैंक, मैं जस्ट एक सिनेरियो आपको बोल रही हूँ। ठीक है, कि सोचो आप कहीं पे भी रेलवे में या बैंक में कहीं पे भी लाइन में लगे हुए हो, एंड दूसरे लोगों से उतने अच्छे से बिहेव नहीं किया जा रहा है, बट आप जब सामने आते हो तो आपको ज़्यादा फेवर किया जा रहा है, या फिर आपसे अच्छे से बिहेव किया जा रहा है। ओके, तो एक नेचुरल प्रेफरेंस लोगों का आप पर आएगा, एंड ये चीज़ आपको आपके प्रोफेशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। जो भी प्रोफेशनल फॉन्ट में आप हो, जो भी बिजनेस वगैरह में हो या काम करते हो, या फिर खुद का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, लोगों को आप पे भरोसा ज़्यादा आएगा, तो लोग आपको ज़्यादा चूज करेंगे। ओके, इंटरव्यूज़ वगैरह अगर आप दोगे तो आप देखोगे कि एक नेचुरल इंक्लिनेशन आपके तरफ आएगा रादर देन दूसरे लोगों की तरफ। ओके, ये चीज़ स्टूडेंट्स के लिए भी लागू है कि आपके टीचर्स वगैरह जो है वो आपको ज़्यादा फेवर करने लगेंगे, आपके प्रोफेसर्स आपको ज़्यादा फेवर करने लगेंगे, आपको अच्छा पाने लगेंगे। आपको जो क्लासमेट्स या फिर बैचमेट्स या फिर जो कॉलीग्स एक्सेट्रा है, या फिर जिस सोसाइटी में आप रहते हो उस सोसाइटी में आपके जो नेबर्स हैं वो आपकी ज़्यादा इज्जत करने लगेंगे। ओके, तो ये एक पावरफुल शिफ्ट आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आपका फिजिकल ग्लो अप भी होगा। अ लॉट ऑफ यू गाइज विल अचीव योर आइडियल बॉडी वेट, एज वेल एज कुछ आप चेंजेस लाओगे अपने फेस एंड अपने हेयर कट से रिलेटेड। ओके, हेयर कट या फिर हेयर कलर या फिर जो भी है, ओके, अपने बाल एंड अपने फेस से रिलेटेड आप कुछ ना कुछ चेंजेस लाओगे, कुछ कुछ चेंजेस ऑटोमेटिकली ही होंगी। ओके, जिसके थ्रू आपको फील होगा कि ओके, एक साल पहले की पिक्चर मैं देख रहा हूँ तो मेरा फेस कितना अलग लग रहा है। ओके, तो एक ऑटोमेटिकली फिजिकली आपका फेस एज चेंज होगा, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा नेचुरली ब्यूटीफुल लगेगा। ओके, और ज़्यादा बैलेंस्ड लगेगा, और ज़्यादा हारमोनियस लगेगा। राइट, अगर कुछ कुछ लोगों को पिंपल्स वगैरह या फिर डार्क सर्कल्स वगैरह वो सब के इश्यूज हैं, तो नो दैट कि वो इश्यूज बहुत हद तक कम हो जाएंगे अपने आप ही। एंड स्पेशली अगर आप अपने खाने पीने पे ध्यान दो ना, तो ये इन चीज़ों में और भी ज़्यादा आपको पॉजिटिव इफेक्ट दिखेगा। ठीक है, आपको हाईली सजेस्ट किया जा रहा है कि ट्राई करो आने वाले वही 3-5 महीने के अंदर, ट्राई करो कि अपने फेस शेप के हिसाब से कैसे हेयर कट या फिर कैसा हेयर कलर आप पे सूट करना चाहिए। ओके, उस सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा देखने लगो, थोड़ा सा अपना नॉलेज बढ़ाओ, एंड तब आपको अपना आइडियल हेयर कट या फिर अपना आइडियल हेयर स्टाइल या आइडियल हेयर कलर उसके बारे में आपको पता लगेगा। या फिर इफ़ यू फील नेचुरली इंक्लाइन टूवर्ड्स सर्टन थिंग्स, लाइक आई नो कि मेरे पे बैंग्स उतनी अच्छी नहीं लगती है, मुझे बहुत लोगों ने बोला है जब मैंने बैंग्स काटा है कि तेरे पे उतना अच्छा नहीं लगता है, एंड आई अग्री, बट फिर भी मुझे बैंग्स काटना कभी कभी पसंद है, जस्ट फॉर द चेंज। ओके,
तो इसीलिए अगर कुछ कुछ चीज़ें आपको ऐसी लगे कि हाँ ठीक है मुझ पे सूट नहीं करती है बट मुझे करने का मन हो रहा है, वो डेफिनेटली आगे बढ़ के करना। उससे क्या होगा कि एक तो आपका एक्सपीरियंस भी गेन होगा, एज वेल एज उस चेंज के थ्रू आप में डिफरेंट एनर्जीज आएंगी। जब एक ही स्टाइल हम लोग रखते हैं ना बहुत टाइम, तो हमारा लाइफ भी बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट हो जाता है। तो बिकॉज यू विल चेंज इट, चेंज कुछ भी हेयर स्टाइल से रिलेटेड चेंज करोगे तो लोगों की नज़र उस पर पड़ेगी। उनका फर्स्ट थॉट ये आएगी कि अरे इसमें ये चेंज आ गया है, तो आपके सबकॉन्शियस को लगेगा कि ओके मेरे लाइफ में चेंज आ रहा है, ठीक है। तो उस वजह से स्टैग्नेंट एनर्जीज हटेंगी। तो अगर स्ट्रांगली फील हो कि मुझे बाल को लेके कुछ चेंज करना चाहिए, भली वो आप पे सूट करे ना करे, स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन अगर आए तो वो डेफिनेटली करना, दैट विल हेल्प यू विद इट, ठीक है, योर लाइफ। I'm also sensing कि आपका सेंस ऑफ ड्रेसिंग, मतलब आपका ड्रेसिंग स्टाइल जो है, आप जिस तरीके से कपड़े पहनते हो, वो और ज्यादा मच्योर एंड बैलेंस हो जाएगा। ओके आप ज्यादा अच्छे से खुद के बॉडी टाइप को समझ के उसके बेसिस पे कपड़े पहनने लगोगे, जो आपके कलर को सूट करता है, जो आपके अंडरटोन को सूट करता है। ओके उन सब के बेसिस पे आप नेचुरली ही वैसे कपड़े पहनने लगोगे। आप अपने बॉडी शेप के हिसाब से जैसे कपड़े सूट करते हैं वैसे पहनने लगोगे, तो यू विल लुक मोर बैलेंस्ड, मोर रिफाइंड, आप ज्यादा रिफाइंड लगोगे। और आपका ऑरा भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, बिकॉज आप नेचुरली ही कुछ कुछ चीजों को लेके हीलिंग करोगे। स्पेशली अगर हीलिंग से रिलेटेड एफर्मेशंस आपने बोली तो इस चीज में आपको और ज्यादा हेल्प मिलेगी। ओके सो दैट इज वाई आपका ऑरा और ज्यादा ग्लो करेगा, एंड एक नेचुरल सेंस ऑफ लाइक ग्लो आएगा आपका। आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगी, नो मैटर सामने वाले के आप टाइप के हो कि नहीं, पीपल विल नॉट बी एबल टू इग्नोर यू। लोगों की नजर आप पे पड़ेगी ही पड़ेगी। ओके सो यस आई गेस दीज आर द थिंग्स दैट आई एम गेटिंग फॉर यू, ग्रुप नंबर 1। होपफुली आपको रीडिंग से हेल्प मिली हो। थैंक यू सो मच फॉर योर एनर्जी एंड प्रेजेंस, एंड मिलते अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि आपका ग्लो अप कब होने वाला है, वो कैसा रहेगा, एंड वो आपके रियलिटी, आपके रिलेशनशिप्स, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस एटसेट्रा पे क्या क्या इफेक्ट डालेगा इन अ पॉजिटिव वे। ओके सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी। प्लीज उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो ग्रुप 2, सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हेन कैन यू एक्सपेक्ट योर नेक्स्ट ग्लो अप, कब आपका नेक्स्ट ग्लो अप आएगा, एंड अगर उसको एनहांस करने के लिए कि ताकि वो फास्ट आ जाए, तो आपको कुछ कुछ अगर चीजें करनी है तो वी विल सी दैट एज वेल। ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2, आपका ग्लो अप मुझे बहुत ही जल्द आएगा, मुझे फील हो रहा है। अराउंड 7 महीने के आसपास एक बहुत ही ज्यादा ग्लो अप का फेज स्टार्ट होगा, जो 3 साल तक चलेगा। मुझे ये चीज फील हो रहा है। तो आने वाले 7 महीने के आसपास वो फेज स्टार्ट होगा, एंड यू विल कीप ऑन ग्रोइंग। आपका ग्लो अप बढ़ता ही बढ़ता रहेगा, बैलेंस होता ही होता रहेगा आपकी एनर्जीज अगले 3 साल तक। ओके सो एक बहुत ही ट्रेमेंडस ग्रोथ ओरिएंटेड फेज होगा, एंड इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच। ये अपने आप से होगा। आई एम सेंसिंग आप में से कुछ कुछ लोगों के लाइफ में कुछ इनकन्वीनियंसेस अभी चल रही होंगी, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स अभी चल रही होंगी, या फिर आपका मेंटालिटी थोड़ा सा वीक रह रहा होगा, या फिर गड़बड़ वगैरह। ओके लाइक इमोशनल गड़बड़ हो सकता है कुछ कुछ लोगों के लाइफ में, कुछ कुछ लोगों का माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब रह सकता है, अंडर कॉन्फिडेंट फील हो सकता है आपको। तो नो दैट जो भी नेगेटिविटीज ये 7 महीने तक आपके पास आ रही होंगी ना, उनको नोट डाउन करना एंड उनसे बस फाइट करने की कोशिश करना। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर नेगेटिव टॉक आपके मन में खुद को लेके आए कि मैं खराब हूं, मैं अच्छा नहीं हूं, तो तुरंत पॉजिटिव एफर्मेशन उस चीज से रिलेटेड बोलना है कि मैं बहुत अच्छा हूं। से फॉर एग्जाम्पल आपके दिमाग में आया कि मेरे से ये काम नहीं होगा, होगा क्या मेरे से, एम आई इवन वर्थ इट, तो खुद को बोलना आई एम वर्थ ऑफ एवरी गुड थिंग। ठीक है, मैं इसके लायक हूं, मैं हर अच्छी चीज के लायक हूं, मेरा लक बहुत स्ट्रांग है, मेरे साथ हमेशा अच्छी चीज होती है। ओके आई नो इट इज एट टाइम्स वेरी डिफिकल्ट कि जब लाइफ में नेगेटिव चीजें चल रही हैं तो खुद को कैसे समझाए कि पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, इट्स लाइक
झूठा दिलासा देना खुद को, कभी कभी ऐसा लगता है, राइट? तो अगर वैसा लगे कि नहीं आप नेगेटिव थॉट से खुद को निकाल नहीं पा रहे हो, तो खुद को ना रियलिटी शिफ्ट से रिलेटेड वीडियोस दिखाना कि कैसे लोग रियलिटी शिफ्ट अचीव करते हैं, कैसे मैनिफेस्टेशंस एंड विजुअलाइजेशन के थ्रू अपने लाइफ को चेंज करते हैं। जितना आप उन सब चीज़ों को देखोगे उतना ही आपको यकीन आएगा कि हाँ, लोग भी नेगेटिव सिचुएशन से में पड़ते हैं, बट उन सब चीज़ों से खुद को निकालना इज पॉसिबल। ओके, तो तब जाके आपका मेंटालिटी शिफ्ट होगा। ठीक है, बस इतना ही जनरल एडवाइस आ रहा है। तो 7 महीने तक ये चीज कंसिस्टेंटली फॉलो करो एंड देखना कि 7 महीने के बाद यू विल बी एबल टू टैप इन टू योर नेक्स्ट वर्जन इन अ बेटर मैनर। ठीक है, राइट? सो लेट्स सी कि आपका ये जो नेक्स्ट ग्लो अप रहेगा, आपका ये जो नेक्स्ट वर्जन रहेगा, वो कैसा रहेगा। अगर आपको ज़्यादा आवाज़ें आज सुनाई देना, बाहर की बैकग्राउंड नॉइजेस, तो आई एम रियली सॉरी। यहाँ पे लाइट नहीं है, बहुत ही देर हो गया एंड आई कैनॉट स्विच ऑन माई फैन। तो गर्मी में बिना फैन के बैठी हूँ, तो इसलिए मैंने खिड़कियाँ खोल रखी हैं ताकि एटलीस्ट थोड़ा तो सर्कुलेशन रहे। सो आई एम वेरी सॉरी अगर आपको नॉइजेस से डिस्टर्बेंसेस हो तो। राइट, लेट्स सी ग्रुप नंबर 2, आपका ये नेक्स्ट ग्लो अप कैसा रहेगा। आई एम सेंसिंग जो फर्स्ट प्रोमिनेंट चीज़ मुझे फील हो रही है ना, वो ये है कि आपके करियर या फिर फाइनेंसेस में आपको बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी या फिर कॉन्फिडेंस गेन होगा, जिसकी वजह से लोगों का रिस्पेक्ट आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। स्पेशली लाइक मुझे मीन्स ये प्रोफेशनल रिलेटेड लग रहा है। ठीक है, तो अगर आप में से कुछ कुछ लोग मनी से रिलेटेड इश्यूज में स्ट्रगल कर रहे हो, या फिर आप लोगों को नहीं पता कि आपका सोल पर्पस क्या है, या फिर आप में से कुछ कुछ लोगों को अगर अंडर कॉन्फिडेंट फील होता है अपने काम पे या फिर अपने आर्ट फॉर्म पे, या फिर जो भी आप करते हो उस चीज़ में आपको अंडर कॉन्फिडेंट फील होता है, अपने फ्यूचर पे अंडर कॉन्फिडेंट फील होता है, द नो दैट कि आने वाले 7 महीने के बाद आपको आपका ये अंडर कॉन्फिडेंट नेचर हट जाएगा एंड आप खुद पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करने लगोगे। आप खुद के पावर को समझने लगोगे। आप ये समझने लगोगे कि हाँ, आपने आज तक जो चीज़ें अचीव की है वो आप ही के खुद के बलबूते पे अचीव की है एंड सो यू आर वर्थ एवरी गुड थिंग। ठीक है, तो ये एक अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका जनरेट होगा ही। हाँ, अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस से रिलेटेड विजुअलाइजेशन भी आप अभी करो ना, या फिर एफर्मेशन अभी बोलो, तो इस चीज में और बेटर होगा। ओके, ये चीज और बेटर होगा आपके लिए। बट एनी हाउ आई एम सेंसिंग बहुत ज्यादा सुपीरियोरिटी भी आप अपने आप से गेन करोगे। ओके, देखो, मैक्सिमम लोगों का मुझे ये फील हो रहा है कि ये सुपीरियोरिटी वाली जो थिंग है ना, चीज़ है ना, वो अपने आप से होगा। उसके लिए आपको कुछ पर्टिकुलर चीज़ करना नहीं है एंड ना ही कुछ पर्टिकुलर चीज़ होना है। इट्स जस्ट अ शिफ्ट ऑफ एनर्जी। आपका ऑरा, आपका एनर्जी ऐसे शिफ्ट होगा कि वो ज़्यादा पावरफुल फील होगा आपको। मुझे ये भी चीज़ फील हो रहा है कि लोग शायद से आपसे थोड़ा सा डरने लगेंगे, थोड़ा सा, लाइक नेगेटिव लोग। ओके, डेफिनेटली आपका इज्जत बढ़ेगा सोसाइटी में। एज वेल एज मुझे ये भी फील हो रहा है कि कुछ कुछ लोग आपको बहुत ज्यादा मानने लगेंगे, आपकी बातों को बहुत ज्यादा मानने लगेंगे, हल्के में आपको नहीं लेंगे, आपके पास एडवाइसेस के लिए आएंगे। इट्स लाइक सोचो आप एंड आपके फ्रेंड्स एक साथ बैठे हुए हो एंड टीचर अगर आपसे कुछ लाइक सलाह मांगते हैं, तो सब लोगों ने भले ही सलाह क्यों ना दिया हो, टीचर आप ही के सलाह को मानेंगे। ओके, तो एक ऑटोमेटिक सुपीरियर सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस, ओके, एक सुपीरियोरिटी आपके एग्जिस्टेंस में आएगा, आपके ऑरा में आएगा, आपके रियलिटी में आएगा। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि ग्रुप नंबर 2 आप में से काफी सारे लोग ना अपने जितने भी डर है उन डर से खुद को निकालोगे। ओके, तो एक वैसा वाला हीलिंग अपने आप से आप खुद का करोगे, आपका हायर सेल्फ आपके लिए कर देगा ये चीज शायद से। तो यू विल बिकम वेरी फियरलेस, वेरी फियरलेस। इनफैक्ट जो प्रोमिनेंट डर है आपका, या फिर अगर कुछ कुछ लोगों को मेंटल हेल्थ इश्यूज है, एंग्जाइटी इश्यूज है, नेगेटिव थॉट्स आती ही रहती हैं, या फिर लाइफ में किसी कोई पर्सन अगर आपको परेशान करता रहता है ना, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो इन सब चीज़ों से आपको हेल्प मिलेगी या फिर ये सब चीज़ें बंद हो जाएंगी आपकी लाइफ में। ओके, तो ये सारी नेगेटिव चीज़ें दे विल जस्ट गो अवे, जिस वजह से यू विल बिकम मोर फियरलेस, यू विल बिकम अनस्टॉपेबल। ऑल्सो फिजिकल ग्लो अप भी मुझे फील हो रहा है, ये उतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट मुझे फील नहीं हो रहा है, बट मुझे ये ज़रूर फील हो रहा है कि आपका सेंस ऑफ स्टाइल काफ़ी ज़्यादा चेंज होगा।
तो आप जिस तरीके से खुद के कपड़े पहनते हो ना, जिस तरीके से खुद को ड्रेसअप कराते हो, या फिर जिस तरीके से आप खुद को मेंटेन करके रखते हो, कुछ कुछ लोग का इनफैक्ट ये चीज़ आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी है कि आप अपने घर को या फिर अपने सोशल मीडिया को या फिर कोई सर्टन चीज़ को, जैसे मैं टैरो को कैसे अरेंज कर रही हूँ, राइट, तो उसमें आपके मतलब आपके आसपास के चीज़ों से रिलेटेड चीज़ों का भी ग्लो अप होगा, ठीक है। तो भले ही वो आपका घर हो कि घर आप और बेटर वे में सजा रहे हो, या फिर आपका सोशल मीडिया हो कि सोशल मीडिया में एस्थेटिक पिक्चर्स डाल रहे हो, या फिर खुद को अच्छे से और ड्रेसअप करा रहे हो, ठीक है, वॉट एवर इट इज़, या फिर अपनी क्रिएटिविटी। कुछ कुछ लोगों का मुझे ये भी फील हो रहा है कि जो भी कला आप करते हो, जो भी अगर आपका क्रिएटिव साइड है या फिर प्रोफेशनल साइड है, उसमें आपका टैलेंट और ज़्यादा बढ़ेगा, आप और ज़्यादा पॉलिश्ड हो जाओगे, और ज़्यादा बेहतर वे में खुद को आप प्रेजेंट कर पाओगे, ठीक है। तो आपका प्रेजेंटेशन बहुत बेहतरीन होगा इस नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ में, ओके। एंड ये चीज़ बेटर होता ही रहेगा अप टिल नेक्स्ट 3 years, ओके। आई एम ऑल्सो सेंसिंग इन नेक्स्ट ग्लो अप में ना आपका मेंटल ग्लो अप भी बहुत ज़्यादा होगा, जहाँ पे यू विल हैव मच मोर क्लियर थॉट्स। तो आपका थॉट पैटर्न चेंज होगा, आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, केओस नहीं रहेगा माइंड में। आपको पता होगा कि क्या चीज आपके लिए अच्छा है, क्या चीज आपके लिए गलत है, कौन लोग आपके लिए सही है, कौन लोग आपके लिए गलत है। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आप में से काफी सारे लोगों का ना अपने हायर सेल्फ के साथ, या फिर अपने इष्ट देवता के साथ, या फिर अपने जो स्पिरिचुअल हमारी फैमिली होती है, राइट, जैसे एंसेस्टर्स हो गए, स्पिरिट गाइड्स हो गए, उनके साथ आपका कनेक्शन बहुत अच्छे से बैठेगा, जिस वजह से आप जो भी डिसीजंस अपने लाइफ में लोगे ना, वो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली गाइडेड होंगे, डिवाइनली गाइडेड होंगे। तो एक बहुत ही क्लियर मेंटल क्लैरिटी आपका रहेगा। ऑल्सो आपके थॉट्स एंड आपके बिलीफ सिस्टम्स खुद को लेके बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड हो जाएंगे, खुद को लेके बहुत ही ज़्यादा साफ हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, बहुत ही ज्यादा रिफाइंड हो जाएंगे, जिस वजह से आपका एक जो जनरल मेंटल स्टेट है ना, एक जो जनरल मेंटालिटी, देखो अभी आपको अगर मैं बोलूँ कि व्हाट इज इट दैट यू आर थिंकिंग, या फिर हाउ इज इट दैट यू आर फीलिंग, आप करंटली कैसा फील कर रहे हो या फिर क्या सोच रहे हो, ओके। फीलिंग अगर देखा जाए आपका, तो शायद से वो उतना पॉजिटिव नहीं है। आप बहुत ज्यादा खुश तो नहीं हो एट दिस प्रेजेंट मोमेंट, या फिर बहुत ज्यादा मेंटल क्लैरिटी आपका तो नहीं है एट दिस प्रेजेंट मोमेंट, दैट मच आई कैन गारंटी, ठीक है। बट ये जो आपके फ्यूचर सेल्फ है ना, 7 महीने बाद वाले पर्सन का, उनको अगर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम बोला जाए कि आप कैसा फील कर रहे हो, या फिर कैसा क्या सोच रहे हो, क्या ख्याल आता है आपका अपने लाइफ को लेके, तो वो पर्सन जरूर से बोलेगा कि हाँ मैं पॉजिटिव सोच रहा हूँ, मैं पॉजिटिव सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, हाँ नेगेटिविटी तो है लेकिन मुझे पता है मैं उससे निकलूंगा, ओके। या फिर हाँ मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, मुझे पता है चीज़ें अच्छी होंगी, ओके। तो एक जनरल सेंस ही आपका पॉजिटिव रहेगा, एक जनरल माइंड सेट आपका पॉजिटिव रहेगा, फीलिंग्स आपकी पॉजिटिव रहेंगी, जिस वजह से आपका एनर्जी हाई रहेगा दैन बिफोर, एंड उसकी वजह से आप अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कर पाओगे, हाई वाइब्रेशनल चीज़ें अट्रैक्ट कर पाओगे, लाइक अच्छे दोस्त हो गए, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हो गए, गुड लक हो गया, फिर लाइक जॉब में अपॉर्चुनिटीज एटसेट्रा, ठीक है। तो यू विल बिकम मच मोर हाई वाइब्रेशनल वर्जन ऑफ योर सेल्फ, जिसकी वजह से आप पॉजिटिव चीज़ें अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे, ओके। सो यस, आई गेस इतना ही है आज के रीडिंग में, ग्रुप नंबर 2। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस एंड मिलते अगली रीडिंग में, बाय बाय। हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि आपका नेक्स्ट ग्लो अप कब आएगा, कैसा होगा, एंड उसकी वजह से आप में आपके लाइफ में क्या क्या अच्छी चीज़ें चेंज होंगी, ओके, व्हाट गुड थिंग्स विल हैपन। सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी, एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। एंड अगर किसी को पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो मैं इंस्टाग्राम पे करती हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो ग्रुप 3 हम फर्स्ट देखेंगे कि ये ग्लो अप आप कब एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप में से कुछ कुछ लोगों को अगर ग्रुप नंबर 2 से अट्रैक्टेड फील हुआ हो ना, प्लीज गो अहेड एंड वॉच दैट। अगर नहीं हुआ है तो मत देखना, बट अगर कुछ लोगों को कंफ्यूजन फील हुआ है तो 2 भी देख लेना, ओके। सो यस, व्हेन इज इट दैट यू कैन एक्सपेक्ट योर नेक्स्ट ग्लो अप? ओके, मुझे 2 टाइम स्टैम्प्स फील हो रही हैं। इन दोनों चीज़ों में से जो भी चीज़ आपको लगता है कि हाँ आपके लिए बेस्ट सूटेड है, आपसे रेजोनेट हो रहा है, उन चीज़ों को, सॉरी उस वाले टाइम स्टैम्प को लेना। कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कि विंटर्स, ओके, स्पेशली नवंबर दिसंबर का टाइम, तो उस टाइम आपका ग्लो अप स्टार्ट हो सकता है।
एंड कुछ लोगों के लिए मुझे एग्जैक्टली ऑपोजिट लग रहा है कि समर, ओके, तो जब मार्च का महीना आएगा अराउंड उस टाइम के आसपास, तो आपको जो भी फील हो रहा है प्लीज टेक इट। हाँ, कुछ कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि फर्स्ट फेज ऑफ ग्लो अप आप लोगों का जो भी मंथ नेक्स्ट है, ओके, भले ही अगर नवंबर दिसंबर पहले आता है तो वहां पे स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद अगर मार्च आ रहा है तो फिर वो नेक्स्ट वाला फेज ऑफ ग्लो अप आपका स्टार्ट होगा। बट नो दैट कि ये दोनों टाइम स्टैम्प्स बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है आपके लिए, एंड इन टाइम्स में आपका ग्लो बहुत अच्छे से हो सकता है। आई एम नॉट सेंसिंग कि आपको कोई भी चीज ऐसी करनी चाहिए जिसकी वजह से आप इसको आगे ले आ सको, इस टाइम स्टैम्प को आगे ले आ सको। जस्ट गो विद द फ्लो, बिकॉज जो जो एक्सपीरियंसेस आपको अभी होगा दैट विल हेल्प यू शेप योर नेक्स्ट सेल्फ, ठीक है। तो इन अभी के एनर्जीज को ऐसे ही जाने दो, अपने आप से ग्लो अप का टाइम वो दोनों टाइम स्टैम्प में आपका आ रहा है, ओके। सो नाउ लेट्स सी कि हाउ विल योर नेक्स्ट ग्लो अप लुक लाइक, ग्रुप नंबर 3। क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड उसकी वजह से आपके लाइफ में क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। ये सारी कार्ड्स नहीं गिरी है, मुझे ये वाला दिखा था, ओके। सो या ओके, सबसे पहली बात हम सेंसिंग की है, जो नेक्स्ट ग्लो अप रहेगा ना उसमें आपका ऑरा सिग्निफिकेंटली स्ट्रांग होगा। तो आपके ऑरा में जितना भी पास्ट के हर्टिंग्स के लेफ्ट ओवर एनर्जीज हैं, या फिर जो भी लोग आपको नजर लगाते हैं, या फिर जो भी लोग आपको आपसे जेलस फील करते हैं, या फिर जो भी लोग आप को खुद से कंपेयर करते हैं, या फिर अगर पास्ट के कुछ नेगेटिव रिलेशनशिप्स हो, उनका अगर रेमिनेंट, उनका अगर बचा खुचा जो एनर्जी लिंकेज है वो अगर आपके ऑरा में फंसा हुआ है, देन नो दैट कि इस नेक्स्ट ग्लो अप में सबसे पहले तो आपका हायर सेल्फ क्या करेगा कि इन सब ब्लॉकेजेस से, इन सब नेगेटिविटी से, इन सब एंटेंगलमेंट से आपको दूर करेगा, आपको हील करेगा, एंड आपके ऑरा को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना लेगा। इस नेक्स्ट ग्लो अप में मुझे ये भी फील हो रहा है कि क्योंकि आपका ऑरा बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, आपको बहुत ज्यादा खुद से ही डिवाइन प्रोटेक्शन मिलेगा, ओके। खुद ही के ऑरा से आपको बहुत ज्यादा डिवाइन प्रोटेक्शन मिलेगा। ऑल्सो सम ऑफ यू गाइस, आप लोग का एक नेचुरल प्रोटेक्टिव शील्ड आपके आसपास रहेगा, जिस वजह से ना आप ऑटोमेटिकली नेगेटिव लोग, नेगेटिव सिनेरियोज, नेगेटिव सिचुएशन से आप बच जाओगे, ओके। फॉर एग्जाम्पल, अगर सोचो कोई पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है एंड यू डू नॉट नो कि उसके इंटेंशंस क्या है, आप उसको बस 2 महीने का मैक्स टू मैक्स टाइम देना, उसी बीच आपको समझ आ जाएगा कि ओके ये पर्सन सच में कैसा है, मैं उससे दोस्त बनाऊं कि नहीं, मैं उसके साथ डेट पे जाऊं कि नहीं। हाँ, बट 2 महीने का टाइम आपको देना होगा किसी भी सिचुएशन या फिर किसी भी पर्सन के हकीकत को जानने के लिए। सो बस ये एक एडवाइस है कि बस डो नॉट जंप इनटू कंक्लूजन 2 महीने से पहले। अगर उस 2 महीने में आपको लगा कि हाँ ठीक है ये पर्सन या फिर ये सिचुएशन अच्छा है, आपका इंट्यूशन अगर आपको बोले कि हाँ ये चीजें अच्छी हैं, देन डेफिनेटली गो अहेड विद इट, ओके। तो ये एक नेचुरल प्रोटेक्शन आपके आसपास रहेगा, जिसकी वजह से नेगेटिव चीजें, नेगेटिव लोग, बुरी नजर, दूसरों के नेगेटिव ऑरा एज वेल एज नेगेटिव एंटिटीज के इन्फ्लुएंस से आप बचे रहोगे, ओके। तो डिवाइन प्रोटेक्शन आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपके नेक्स्ट फेज ऑफ ग्लो अप में आएगा। एंड क्योंकि यू विल बी मच मोर डिवाइनली प्रोटेक्टेड, इस वजह से आपकी एनर्जी हाई रहेगी, आपके बॉडी में एनर्जी अच्छे से फ्लो करेगा, एंड आपका फिजिकल ग्लो अप भी मैनिफेस्ट होगा, ओके। अब देखना किसी भी पर्सन को जो दिन भर चिंता करता है, सालों साल, उसका लुक देखना, एंड किसी एक ऐसे व्यक्ति का देखना जो एकदम केयरलेसली रहता है, जो जिसको टेंशन ही नहीं है, टेंशन होता भी है तो वो उसको इजीली हैंडल कर लेता है। दोनों के लुक्स में, दोनों के फेस के ग्लो में, दोनों के यूथफुलनेस, ओके, कौन कितना यंग दिखता है। जो इंसान टेंशन फ्री रहता है वो बहुत ज्यादा यंग दिखता होगा, ओके, बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी उसमें आती है, फिजिकली भी उसको हार्म उतना नहीं होता है, हेल्थ इश्यूज उतने ज्यादा नहीं होते उसमें, ओके। तो वैसा वाला एक हील्ड स्टेट आप नेक्स्ट ग्लो अप में पाओगे, जहां पे आपके डिवाइन प्रोटेक्शन की वजह से आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा बैलेंस रहेगी, एंड क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा बैलेंस रहेगी, उस वजह से आपका फिजिकल ग्लो अप होगा, ओके।
एज वेल एज हेल्थ इश्यूज भी आपके ठीक हो जाएंगे। अगर आप में से कुछ कुछ लोगों को कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज टाइम एंड अगेन होता रहता है, पेट के इश्यूज, सर दर्द के इश्यूज, स्पॉन्डिलाइटिस, घुटने में दर्द, हल्के फुल्के कट्स हो जाना, आंखों में दर्द होना, सपने अजीब से आना, ओके, वैसे वाले अगर चीज़ें होती हैं तो वो सब चीज़ें भी बहुत कम हो जाएंगी, ओके, सिग्निफिकेंटली कम हो जाएंगी। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि अगर आप में से काफ़ी सारे लोगों को वेट लॉस करने का गोल है ना, तो यू विल डेफिनेटली बी एबल टू अचीव दैट। तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ मुझे थोड़ा सा और वेट लॉस करने से मैं और अच्छा दिखूंगा, तो वो चीज़ आप डेफिनेटली अचीव कर पाओगे। आप में से कुछ कुछ लोग अगर है कि थोड़ा सा और मसल गेन करने से मैं और अच्छा दिख पाऊंगा, तो वो चीज़ भी आप डेफिनेटली गेन कर पाओगे, ओके। हाँ, ऐसा नहीं कि रातों रात आपका वेट लूज हो जाएगा या मसल गेन हो जाएगा, बट सिचुएशन सर्कमस्टेंसेज ऐसी हो जाएंगी कि शायद से आप खुद का और अच्छे से ख्याल रखने लगोगे, बैलेंस्ड वे में जीने लगोगे, खुद के मतलब कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी डेली करने लगोगे, जिसकी वजह से आपका मसल गेन होगा या फिर फैट लॉस होगा, ओके। तो कोई ना कोई फिजिकल प्रोसेस जो आप डेली टेकअप करोगे उसकी वजह से ये चीज ग्लो अप आएगा। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि एक अलग सा चार्म आप में इंक्रीज होगा, एक अलग सा चार्म, ओके। कुछ कुछ लोग आप देखोगे एक मिस्टीरियस एनर्जी होती है। भले वो पर्सन हमारे टाइप के हो ना हो, हम उन्हें भूल नहीं पाते हैं। एक अलग सा चार्म, ओके, कि आप लोगों के दिलो दिमाग में बैठ जाओगे, वैसे वाला। भले ही छोटा सा इंटरेक्शन क्यों ना हो, भले ही स्ट्रेंजर से, अजनबी से ही क्यों ना आप बात करो, वो आपको भूल नहीं पाएंगे, वो काफी टाइम तक आपको याद रखेंगे, वो आपके बारे में सोचते रहेंगे। आपके बातों का इम्पैक्ट लोगों पे बहुत ज्यादा पड़ेगा। तो आपका एक थ्रोट चक्र में भी एक हीलिंग आ रहा है, एक ग्लो अप आ रहा है, एक ज्यादा पावरफुल स्टेट आ रहा है, जहां पे आपकी बातें लोगों को ज्यादा डीपली इम्पैक्ट करेंगी। ग्रुप नंबर 3, ठीक है। यहाँ पे ये चीज मुझे ऐसा लग रहा है कि इसे इसे पॉजिटिव इफेक्ट तो होगा इससे, बट थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है इसका, क्योंकि जब आप गुस्से में या फिर किसी को हर्ट करने के लिए या फिर किसी की इनसिक्योरिटीज को पॉइंट आउट करके कुछ चीज बोलोगे ना, तो बाकी लोग अगर जो जो जैसा बोलेंगे उस पर्सन को कुछ उतना फील नहीं होगा दूसरों की बात सुन के, बट सेम चीज अगर आपने बोली तो उन्हें ज्यादा बुरी लग जाएगी, ठीक है। तो मेक श्योर कि अपने टंग का कंट्रोल करना है ठीक से, एंड अननेसेसरी वे में लोगों को नेगेटिव नहीं बोलना है, बिकॉज इससे क्या होगा कि दूसरों को हर्ट होता है तो वो चीज हम तक पहुंचती ही है, राइट, वो एनर्जी तो हम तक पहुंचती है। तो मेक श्योर कि आप अपने बातों का सही से इस्तेमाल करो, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी वेरी पावरफुल रिगार्डिंग थ्रोट चक्र, ठीक है। ऑल्सो सेंसिंग इस नए ग्लो अप के टाइम पे आपका सेल्फ वर्थ भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो आप खुद को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगोगे, खुद के बॉडी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगोगे, खुद के माइंड को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगोगे, एंड आपका एनर्जी ऐसा होगा ना कि मैं खुद को पहले संवारूंगा, खुद को पहले इंपॉर्टेंस दूंगा, उसके बाद किसी और को दूंगा, ओके। सेल्फिश वाली एनर्जी नहीं है, बट जब तक हम खुद को अच्छे से ना रखें तो दूसरों को अच्छे से कैसे रखेंगे, ठीक है। एंड कभी कभी ना बोलना भी जरूरी होता है, कि वरना लोग हम पे बस दबाव डालते रहते हैं, ठीक है। तो जहां पे आपको ना बोलने की जरूरत पड़ेगी आप इजीली ना बोल पाओगे, आप अपने इस गॉडेस या फिर गॉड वाली एनर्जी में घुसोगे, जहां पे आपको सही टाइम पे ना बोलने में हिचक नहीं होगा, ओके। आप खुद को सैक्रिफाइस करके दूसरों की हेल्प नहीं करोगे, दूसरों की हेल्प करोगे जरूर, लेकिन खुद को आप पहले रखोगे, खुद के मेंटल हेल्थ को पहले रखोगे, खुद के फिजिकल हेल्थ को पहले रखोगे, खुद के नीड्स को पहले रखोगे, खुद को आप अच्छे अच्छे से ख्याल रखोगे, ओके। तो वैसा एक पावरफुल स्टेट ऑफ माइंड एंड वैसा सेल्फ वर्थ आप में बहुत ज्यादा बढ़ेगा। मॉन्स्टर सेंसिंग ग्रुप नंबर 3 की अगर इस बीच इस ग्लो अप के फेज में अगर आप अपने आईज को लेके कुछ करो ना, कि आई में मेकअप लगा के, मतलब मेकअप लगाने लगे, या फिर कुछ कुछ लोग जैसे आई के नीचे काजल लगाते हैं या फिर ऊपर आईलाइनर लगाते हैं, या अगर डार्क सर्कल्स वगैरह हैं हल्की सी तो कंसीलर लगा के चले गए, या फिर स्पेक्स पहन लिया, या कुछ ना कुछ रिलेटेड टू योर आईज। हाँ, बिंदी वगैरह भी कुछ कुछ अगर लोग लगा लेते हो, या फिर आंख के नीचे जैसे ब्लश होता है ना वो लगा लेते हो, तो समथिंग रिलेटेड टू योर आईज अगर आप करो तो उसमें आपका ग्लो अप और ज्यादा अच्छा होगा, ओके। लोगों का नजर और ज्यादा अच्छा जाएगा आप पे। सेम गोज फॉर आईब्रोज, कि बहुत लोग अगर आईब्रोज को थोड़े अच्छे से और शेप करोगे अपने फेस शेप के हिसाब से, तो वो आपके फेस को और भी ज्यादा सूट करेगा, ओके। कुछ लोग नेचुरली ये चीज करोगे, एंड कुछ कुछ लोगों के लिए ये एडवाइस आया कि करना प्लीज ये चीज, ओके। सो यस, आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे ग्रुप नंबर 3। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।